तो दोस्तों, स्टडी टूअर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत क्लास 2 की प्रश्नोत्तरी करते हैं, जैसे कल भी की थी। इस सेशन का नाम है खुद का टेस्ट लिया क्या। इसमें आप सभी प्रश्नों को हल करेंगे। जितने प्रश्नों का उत्तर आपको आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। निम्न में से कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट काली मिर्च के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था, साथ में कोचीन भी। भारत में यूरोपियों के आगमन का क्रम सुमेलित कीजिए। तो इनके क्रम को याद करने का तरीका आप कोई ट्रिक बना लीजिए, जैसे PDEDF, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रांसीसी। इसमें कौन से विकल्प सही होगा? फिर विकल्प 4 सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय गवर्नर ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा लागू की गई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की गई थी। पुर्तगालियों ने किस मुगल बादशाह को प्रतिवर्ष मात्र एक निःशुल्क कार्टेज अरमेडा प्रदान किया था? कार्टेज अरमेडा एक तरह का परमिट होता था जो समुद्र में व्यापार करने के लिए परमिशन देता था। तो पुर्तगालियों ने ऐसा परमिट, एक निःशुल्क परमिट, अकबर को दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार स्थित है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हुई थी और वहीं पे उनकी मजार स्थित है। एडुआर्डो बारबोसा ने किस विजयनगर शासक के काल में विजयनगर की यात्रा की? तो एडुआर्डो बारबोसा ने कृष्णदेव राय, ये विजयनगर के शासक थे, इनके समय पे विजयनगर की यात्रा की। बंगाल में डचों ने अपने व्यापारिक कारखाने कहाँ स्थापित किए? तो बंगाल में चिनसुरा में डचों ने अपना व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। यहीं पे एक किले का निर्माण कराया जिसका नाम गुस्ताव फोर्ट था। निम्नलिखित में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है? तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जलयान निर्माण, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें पुर्तगालियों की देन है, इसलिए उत्तर होगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। कोरोमंडल क्षेत्र में डचों ने मुख्यतः किस वस्तु का निर्यात किया? कोरोमंडल क्षेत्र से डचों ने मुख्यतः सूती वस्त्र का निर्यात किया। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी थी? तो दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सेंट थोमे थी। निम्नलिखित कथनों में वास्को डिगामा के बारे में आपको देखना है कौन से कथन सत्य हैं, कौन से नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। उसने यूरोप से भारत का नया मार्ग खोजा, बिल्कुल सही। वह 17 मई 1498 को कोचीन पहुंचा। कोचीन नहीं, वह कालीकट पहुंचा था। उसने कोचीन के राजा जमोरिन ने उसका विरोध किया, बिल्कुल गलत है। राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। साथ ही कोचीन ने यहाँ पे भी कालीकट होगा। 1502 में दूसरी बार भारत आया, बिल्कुल सही है। अतः विकल्प हमारा सही हो गया सी, 1 तथा 4। भारत में पुर्तगालियों ने किस फसल की खेती का प्रारंभ किया? तो पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की कृषि प्रारंभ करी। गोवा में 1510 में अधिकार करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को प्राप्त किया था। पृथ्वी गोल है किस सामुद्रिक यात्री ने बताया? 1487 में डोमिंगो पायस ने यात्रा के द्वारा बताया कि पृथ्वी गोल है, ना कि सपाट है, इसका कोई छोर नहीं है। पहले ऐसी धारणा थी कि पृथ्वी का एक छोर है, अगर आप यात्रा करोगे तो उस छोर से कहीं नीचे गिर जाओगे। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। एंड्रियो बारबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नांडिस नूनेस, सीजर फेडरिक। चलिए मिलान करते हैं। सीजर फेडरिक विजयनगर की तबाही देखी थी। 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था उस समय यह वहां उपस्थित था। साथ में डोमिंगो पायस किसके समय पे आया था? फर्नांडिस नूनेस। और तो बारबोसा आया था किसके समय? अभी हमने पढ़ा कृष्णदेव राय प्रथम के समय। डोमिंगो पायस भी कृष्णदेव राय प्रथम के समय था और नूनेस अच्युतदेव राय के समय। तो इसमें विकल्प सही होगा कौन सा? विकल्प सी, बिल्कुल सही है।
आगे चलते हैं। अलबुकर्क की मज़ार है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अलबुकर्क की मज़ार गोवा में है, तो गोवा में ही पहली कैथोलिक चर्च की स्थापना भी की गई थी। तो याद रखिएगा, पहली कैथोलिक चर्च की स्थापना कहाँ हुई? गोवा में। किस पुर्तगाली गवर्नर का उल्लेख बाबरनामा में अनवर नाम से मिलता है? तो नीनो डू कुन्हा का उल्लेख बाबरनामा में अनवर नाम से मिलता है। नीनो डू कुन्हा ने हुमायूं के फोड़े का इलाज किया था, बाबर के दरबार में गया था, इसी कारण बाबरनामा में उसका उल्लेख मिलता है अनवर नाम से। तो चलिए, सभी प्रश्न आई होप आपने कर लिए होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।